हेलो दोस्तों, आज आ गए हम फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके। ये मूवी है लैल लैल क्रोकोडाइल, 2022 की मूवी है। मूवी टाइम 1 आवर 46 मिनट है। ये फुल मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। रोटो टोमेटो पर इसको 71% लाइक मिले हैं। ये मूवी 2023 में टॉप बॉक्स ऑफिस फिल्म्स में विनर रही है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक क्रोकोडाइल किसी एक फैमिली को मिल जाता है और वो सभी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं वो पास होता है या फिर फेल। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक जादूगर है, लेकिन अब हेक्टर के जादू में वो बात नहीं रही। अब सभी लोग उसके जादू से बोर होने लगे थे। शो का गार्ड हेक्टर से कहता है कि अब तुम्हारी कबूतरों से कुछ नहीं होने वाला। अगर दिखाना है तो कुछ नया दिखाओ जो आज तक लोगों ने कभी देखा ना हो। और इसके बाद हेक्टर निराश होकर अपने घर की तरफ चले जाता है। तभी रास्ते में उसे एनिमल शॉप दिखाई देती है। हेक्टर इसके अंदर चला जाता है और शॉप के मालिक से कहता है कि मुझे एक ऐसा एनिमल चाहिए जो सबसे अनोखा, सबसे क्यूट और जो कि अभी तक किसी ने देखा भी ना हो। इसी के साथ वो मेरे कोट के अंदर भी हाइड हो सके और साथ में ये सबसे सस्ता होना चाहिए। शॉप के ओनर को इसकी बातें अजीब सी लगी और यह हेक्टर को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी हेक्टर यहाँ पर किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर हेक्टर उसी कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर कई प्रकार के एनिमल पिंजरे में रखे हुए थे। देन वो एक एक करके पिंजरों को हटाता है। लास्ट में यहाँ पर एक क्रोकोडाइल दिखाई देता है जो कि गाना गा रहा होता है। इसका नाम लैल होता है। हेक्टर इसे देखकर बहुत खुश होता है और इसे अपने साथ अपने घर ले आता है। इसके बाद हेक्टर इसे अपने घर पर ही गाने की प्रैक्टिस करवाता है। लैल भी इसके साथ कुछ चीजें गाना गाने लगता है। हेक्टर सोचता है कि अगर यह क्रोकोडाइल शो में गया तो शो हिट हो जाएगा। इसके बाद हेक्टर शो के ओनर के पास जाता है और उसे अपने लाइव शो दिखाने की बात करता है। ओनर इसे कहता है कि तुमने पिछले शो के भी पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए तुम्हें पहले पैसे देने होंगे, उसके बाद ही मैं शो करने दूंगा। हेक्टर के पास पैसे तो होते ही नहीं, बट उसे लैल के टैलेंट पर भरोसा था, तो वो अपने घर को उस ओनर के पास में गिरवी रख देता है। अगले दिन हेक्टर लैल को लेकर शो में पहुंचता है और परफॉर्म करने लगता है। लैल इतने ज्यादा लोगों को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से लैल स्टेज पर गा नहीं पाता। यह देखकर सभी लोग इन पर हंसने लगते हैं। अब हेक्टर के हाथों से अपना घर भी चला गया था। हेक्टर लैल को घर ले आता है। लैल को यहीं छोड़कर पैसे कमाने के लिए दूसरी सिटी चला जाता है। फिर हमें 1.5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हेक्टर के ओनर ने हेक्टर का घर सेल कर दिया होता है। अब इस घर में माइकल अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए आते हैं। माइकल एक स्कूल टीचर है और यह घर उसे स्कूल की तरफ से मिला होता है। तभी उसके पास कैरल आती है। कैरल इनसे कुछ पेपर साइन करवाती है और इनके पड़ोसी ग्रम से इन्हें मिलाती है। ग्रम्स इनके सामने सोसाइटी के रूल्स बताने लगता है। कैरल माइकल को लेकर अंदर चली जाती है और इनको अपना नया घर दिखाती है। माइकल और उसकी फैमिली सभी खुश थे, लेकिन उनका बेटा जोश को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब जोश रात को अकेले में सो रहा था तभी यहाँ पर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जोश इसका पता करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और यहाँ पर उसे एक क्रोकोडाइल दिखाई देता है जो कि स्टैचू की तरह खड़ा था। जोश मिरर में लगे नोट को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि यह मेरा क्रोकोडाइल है, आप इसका अच्छे से ख्याल रखना। जोश इसे कोई खिलौना समझता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जोश को उसकी माँ स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। जोश का आज अपने स्कूल में पहला दिन था और यह काफी नर्वस था। जोश का कोई भी फ्रेंड स्कूल में नहीं होता, जिसकी वजह से वह अकेला ही रहता है। इसके बाद जब जो अपने घर पर आता है तो लैपटॉप पर अपने फ्रेंड्स बनाने की नई ट्रिक्स को ढूंढने लग जाता है और साथ ही अपने फोन पर टेडी नाम की लड़की की वीडियोस भी देखता है। ये लड़की इसी के स्कूल में पढ़ती थी। तभी ग्रम्स की बिल्ली मलाइका उसके रूम में खिड़की पर आकर दूध पीने लगती है। जोश को मलाइका बहुत क्यूट लगती है। जोश उसे अपने हाथ में उठा लेता है। तभी जोश को उसके ऊपर से गाने की आवाज आती है। यह सुनकर जोश मलाइका के साथ में ऊपर चला जाता है और जब मलाइका यहाँ क्रोकोडाइल को देखती है तो इस पर हमला करने लगती है। जैसे ही छलांग लगाती है तो लैल इसे अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और लैल यहाँ से भागने लगता है। जोश मलाइका को बचाने के लिए लैल का पीछा करता है। जोश भी उसके पीछे पीछे भागता है। आगे जाकर लैल छिप जाता है और जोश उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी जोश के पास आता है। वो उसे डराकर इससे फोन छीनने की कोशिश करता है। इतने में वहां पर लैल आता है और आदमी को डराकर वहां से भगा देता है। लैल मलाइका को भी उगल देता है और फिर वापस भागकर घर चला जाता है। नेक्स्ट डे माइकल की पत्नी माइकल को अनहेल्दी चीजों को बाहर फेंकने को बोलती है। जब माइकल कचरा बाहर फेंकने के लिए जाता है तब ग्रम्स उसे अपने डब्बे में कचरा नहीं डालने देता और कहता है कि तुम लोग मेरे घर से दूर रहना और तुम्हारे बेटे को समझा देना कि मलाइका को कोई उल्टा सीधा खाना ना खिलाए। इधर जब लैल मॉर्निंग में उठ जाता है, जोश उसे अपना फेवरेट कार्ड देता है। तभी उसकी माँ उसे बुला लेती है। उसके बाद जोश अपनी माँ को लेकर रात में देखे रास्ते से अपने स्कूल पहुंच जाता है। जोश काफी खुश था। फिर दिखाते हैं कि जोश की माँ उसके बचपन के वीडियो देख रही होती है। वह काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वह जोश की सगी माँ नहीं होती, लेकिन जोश से बहुत प्यार करती है। यह सारा सीन लैल भी ऊपर से देख लेता है। फिर जब रात हो जाती है, लैल जोश और मलाइका के साथ बाहर आता है और यहाँ पर रखे कचरे के डब्बे में कूद जाता है। इसके बाद लैल जोश को भी जिद करके उस डिब्बे के अंदर बुला लेता है और फिर इसमें
खाना खाने लगता है, जोश को भी खाना खिलाता है, इसके साथ ही बहुत सारी मस्ती करता है। जोश कहता है कि तुम बोल नहीं सकते वरना तुम भी मुझे अपने बारे में कुछ बताते। तभी लैल उठकर आगे बढ़ता है और यहाँ गाना गाने लगता है। जोश लैल को गाना गाते देखकर बहुत खुश होता है। मलाइका भी उसके साथ काफी खुश होती है। उन्हें देर रात तक यहीं पर खूब सारी मस्ती करते हैं। फिर जब सुबह मिसिस प्रिम जोश को उठाने आती है तो जोश अपने कमरे में नहीं होता। उसके बाद वो जोश को ढूंढते हुए ऊपर आ जाती है, देखती है कि जोश एक मगरमच्छ के पास सो रहा है। यह देखकर वो डर जाती है, जोश को पकड़कर यहाँ से दूर ले जाने लगती है। जोश अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, तभी लैल भी खिड़की से जंप लगा के सामने आ जाता है। मिसिस प्रिम को गाना गाते हुए समझाने लगता है, लेकिन मिसिस प्रिम इस खतरनाक जानवर पर भरोसा नहीं था और माइकल को इसके बारे में बताने लगती है। तभी जोश कहता कि ये बाकी क्रोकोडाइल की तरह नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही क्यूट और समझदार एनिमल है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से है। जोश अपनी माँ से कहता है कि मैं उसकी वजह से काफी बदल गया हूँ, प्लीज आप मेरे स्कूल में वापस आने तक किसी को कुछ मत बताना। तभी जोश की माँ जोश की बात मान लेती है और माइकल को लैल के बारे में कुछ नहीं बताती। जिसके बाद मिसिस प्रिम्स घर आ जाती है और झाड़ू लगाकर लैल के पास चली जाती है, लेकिन इसे देखकर फिर से डर जाती है और वहां से भागकर किचन में चली जाती है। लैल उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने स्टाइल में खाना बनाने लगता है और साथ ही उसका हाथ पकड़कर इसके साथ डांस भी करता है। मिसिस प्रिम्स को लैल अच्छा लगता है और फिर ये दोनों गाना गाते हुए साथ साथ ही खाना बनाने लगते हैं। जब जोश घर आ जाता है इन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होता है और जब रात हो जाती है सभी मिलकर एक साथ मस्ती करते हैं। इधर ग्रम्स अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगवाता है क्योंकि उसे माइकल की फैमिली पर शक होने लगा था। अगले दिन माइकल मिसिस प्रिम्स से कहता है, आजकल तुम काफी खुश रहने लगी हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या इसकी वजह है। इसके बाद वो माइकल को लेकर जोश के रूम में आती है। तभी लैल वॉशरूम से बाहर निकल आता है। माइकल इसे देखकर डर जाता है। मिसिस प्रिम्स और जोश को लेकर यहाँ से भागने लगता है। मिसिस प्रिम माइकल को समझाने की कोशिश कर रही है, तभी लैल वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर लगी माइकल की कुश्ती वाली फोटो को देखकर इसे अपने साथ कुश्ती करने का इशारा करता है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था, इसीलिए वह यहाँ से बचकर बाहर की तरफ भागने लगता है। और वो जैसे ही बाहर का गेट खोलता है तो हम देखते हैं कि हेक्टर यहाँ वापस आ जाता है। जब लैल को इतना बड़ा देखता है तो यह बहुत खुश होता है। लैल हेक्टर से नाराज होता है तो यह अपना मुंह फेर कर लेता है, लेकिन हेक्टर अपने स्टाइल में लैल को मना लेता है और इसे गले लगा लेता है। मिसिस प्रिम्स हेक्टर के बारे में अपने लॉर्ड से पूछती है और माइकल से कहती है कि ये हेक्टर का खानदानी घर है, लेकिन पैसों की वजह से उसे ये घर बेचना पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वह साल में कभी भी 15 दिन यहाँ पर आकर रह सकता है। इधर हेक्टर और लैल दोनों ऊपर के फ्लोर में पूरे मजे करते हैं, पार्टी करते हैं। उनके देर रात तक गाने की वजह से ग्रुम्स को काफी परेशानी होती है। अगले दिन जोश को उसके स्कूल से छुट्टी हुई थी। सभी लैल को लेकर मार्केट में घूमने चले जाते हैं और सभी मिलकर मार्केट में खूब सारी मस्ती करते हैं। जब माइकल शाम को लैल के रूम में जाकर इसे ढूंढने लगता है तभी लैल इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लैल माइकल की तस्वीर को तोड़ता है और माइकल को इसकी टी शर्ट निकाल कर देता है, जिसके बाद दोनों कुश्ती करने लगते हैं। माइकल लैल को हराकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यह कुश्ती चैंपियन था। फिर हेक्टर सभी को कुछ जादुई ट्रिक्स दिखाने लग जाता है और लैल किचन में खाना बना रहा था, इससे ऑमलेट जल जाता है। यह देखकर लैल इसे फटाफट खा जाता है और इसके बाद हेक्टर लैल के साथ गाना गाता है और वह सोचता है कि हम फिर से शो करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे जिससे हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। इसके बाद हेक्टर लैल को शो में ले जाने लगता है तो जोश मना करता है कि वो लैल को ये सब कुछ पसंद नहीं है, बस वो एक फैमिली के साथ रहना चाहता है। लेकिन हेक्टर इसकी बात नहीं सुनता। हेक्टर लैल को लेकर शो में चला जाता है। शाम को जब घर लौटता है तो लैल से काफी नाराज था। जोश कहता है कि लैल लोगों के सामने गाना गाने से डरता है, लेकिन जोश को लैल से कोई शिकायत नहीं है। लैल भी बहुत दुखी था कि वह हेक्टर की कोई काम ना आ सका। तभी हेक्टर लैल से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उधार वालों से थोड़े दिन की और मोहलत मांग लूंगा और फिर खिड़की से कूदकर वहां से चला जाता है। फिर माइकल घर आता है और वह देखता है कि कुछ लोग हेक्टर को कार से फेंक कर चले जाते हैं। तभी हेक्टर माइकल से कहता है कि कभी किसी से पैसे उधार मत लेना। इसके बाद ग्रम स्कूल के अधिकारियों को माइकल के घर लाता है और कहता है कि यह रात को 4 बजे तक सॉन्ग गाते हैं जिससे पूरे मोहल्ले में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, इसीलिए इन लोगों को इस घर से निकाल देना चाहिए। तभी हेक्टर यहाँ आता है और अधिकारियों से कहता है कि ग्रम्स ने पड़ोसियों की इन्फॉर्मेशन के लिए कैमरे लगा रखे हैं जिसकी उन्होंने परमिशन नहीं ली किसी से। यह सुनकर सभी अधिकारी इस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिसिस प्रिम्स और माइकल हेक्टर को थैंक यू बोलते हैं और फिर हेक्टर उनके सामने कुछ बहाना लगाकर यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर कुछ ऑफिसर लैल को पकड़ने के लिए आते हैं। यह देखकर जोश लैल को छुपा देता है, लेकिन ऑफिशियल्स फिर भी उसे ढूंढ लेते हैं। जोश उसे बहुत समझाता है कि उसको इस समय गाना गाना चाहिए, बट ऑफिशियल उसे बेहोश कर उसे लेकर चले जाते हैं। लैल को चिड़ियाघर में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। अगले दिन जोश भी वहां पर पहुंच जाता है और अपने पापा से कहता है कि हमें लैल को यहाँ से निकालना होगा क्योंकि लैल यहाँ पर खुश नहीं है। लैल साधारण खाना खाता है और ये लोग उसे मछलियां खिला रहे हैं।
माइकल जोश से कहता है कि यूज वालों को जानवर के बारे में हमसे ज्यादा पता होता है, इसीलिए वह लैल का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम ही लैल को मिलने के लिए आया करेंगे। लेकिन जोश कहता है कि मैं लैल के बिना नहीं रह सकता और मैं यहाँ से उसे निकाल कर रहूंगा। इधर लैल को भी यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। वह चुपचाप बैठा होता है और किसी से बात नहीं कर रहा होता और बीते हुए दिनों की मस्ती को याद करता रहता है। लैल यहाँ पर बहुत दुखी होता है, रोते हुए गाना गाने लग जाता है। जोश बिल्कुल अकेला पड़ गया था और वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। जब जोश रात में बाहर कचरा फेंकने के लिए जाता है तभी हेक्टर यहाँ जोश से मिलने के लिए आता है। जोश कहता है कि आपने लैल के साथ ऐसा क्यों किया? तो हेक्टर कहता है कि मेरे सर बहुत कर्जा हो गया था और जब मुझे ग्रम्स ने पैसे का लालच दिया तो मैंने जू वालों को लैल के बारे में बता दिया। लेकिन अब मुझे खुद से नफरत होने लगी है, इसीलिए अब मैं उसे वहां से निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जोश को हेक्टर पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उससे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी हेक्टर जोश से कहता है कि मैं सुबह 4 बजे जू के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद जोश अपने रूम में जाकर सो जाता है और फिर सुबह के 4 बजते हैं और जू के गेट पर वो जोश का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब जोश वहां पर नहीं आता तो हेक्टर अकेला ही अंदर चला जाता है और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर हथकड़ी बांध देता है और इसके बाद में चाबियां निकालता है और क्रोकोडाइल के पिंजरे में चला जाता है। हेक्टर यहाँ पहुंचकर लैल को आवाज लगाता है, लेकिन लैल की जगह पर कुछ और मगरमच्छ निकल कर आ जाते हैं। इन्हें देखकर हेक्टर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी रोप भी खुल जाती है और ये यहीं पर फंस जाता है। तभी वहां पर जोश भी आ जाता है। इतने में लैल भी आता है। जब हेक्टर लैल को देखता है तो वो उससे कहता है कि लैल मेरी मदद करो, लेकिन लैल उस पर गुस्सा था, इसीलिए इसकी कोई बात पर ध्यान नहीं देता। इधर मगरमच्छ हेक्टर को खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। हेक्टर लैल से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज इस बार चलो, क्योंकि जोश और उस माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वह तुम्हारी फैमिली है। इसके बाद दूसरे मगरमच्छ जैसे ही हेक्टर को खाने लगते हैं तभी लैल उन पर हमला कर देता है और इन्हें यहाँ से भगा देता है और हेक्टर को बचा लेता है। इसके बाद तीनों जू से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही आते हैं तो पुलिस ने दोनों तरफ से इन्हें घेर लिया होता है। पुलिस वालों ने लैल को जू के अंदर जाने के लिए कहते हैं। इनसे बचने के लिए हेक्टर वहां पर जादू करता है और ब्लू फॉग छोड़ देता है। इसका फायदा उठाकर जोश लैल को लेकर जहाँ से भाग जाता है। जोश लैल को बाइक पर बैठाकर यहाँ से भगाने लगता है और यह बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने पर बाइक एक पाइप पर लग जाती है जिससे बाइक टूट जाती है और लैल नीचे गिर जाता है। इसके बाद दोनों उठकर बिल्डिंग के अंदर भागने लगते हैं। इधर मिसिस प्रिम्स माइकल से कहती है कि जोश को अपने कमरे में नहीं है। तभी दोनों जोश की लोकेशन ट्रेस करते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। इधर जोश लैल को लेकर अपने फ्रेंड के पास आता है जिसका इस बिल्डिंग में शो चल रहा होता है। जोश अपनी फ्रेंड से कहता है कि मुझे लोगों को दिखाना होगा कि लैल क्या कर सकता है। इसके बाद जोश के फ्रेंड उसे अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग लैल को देखकर डर जाते हैं। जोश लैल को लेकर स्टेज पर पहुंच जाता है। सभी ऑडियंस क्रोकोडाइल को स्टेज पर देखकर डर जाती है। अब पुलिस भी इनका पीछा करते हुए अंदर आ पहुंचती है। जोश लैल से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गाना गाना होगा, उन लोगों को दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बचाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लैल गाने से मना कर देता है क्योंकि लैल वहां पर भी खड़े होकर नर्वस हो रहा था। इसके बाद जोश लैल का हौसला बढ़ाने लगता है और उसके लिए गाना गाना शुरू कर देता है, लेकिन यह उतना अच्छा गाना नहीं गा पा रहा होता है। जोश को इस तरह गाना गाते हुए कुछ लोग इस पर हंसने लगते हैं। तभी लैल जोश से माइक लेता है और गाना गाने लगता है। लैल इतना अच्छा गाना गाता है कि आकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी इसके साथ गाना गाने लगते हैं और नाचने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जहाँ जोश के पेरेंट्स भी आ पहुंचते हैं और यह भी लैल को गाना गाते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। लैल के इस टैलेंट को देखकर कानून भी जोश को लैल को अपने घर पर रखने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब लैल जोश की फैमिली के साथ बहुत खुश था और खुश खुश रहने लगा था और इसी के साथ में यह स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है विद अ हैप्पी एंडिंग। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसीलिए लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मिलते हैं अगली मूवी के लिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।